तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और जिसमें हम बताने वाले हैं, पिछले वाले में बताए थे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें मैं बताने वाला हूँ डबल, जो दो कैंडल से मिल के बनता है, उसके बारे में आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक कैंडल के बारे में हम लोग पहले समझते हैं, कैंडल के बारे में मतलब क्या होता है, ठीक है। उसमें भी मैंने बता चुका है, लेकिन कोई ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार ये वीडियो को देख रहे होंगे, जो पिछले वाले नहीं देखे होंगे, तो वो फर्स्ट वाला भी जाके देख लें, ये सेकंड पार्ट है। तो बेसिक कैंडल आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें मैं बताता हूँ। एक कैंडल होता है, जैसे ये विक बनाया है ऊपर नीचे, ठीक है, ये उसका फुल बॉडी हुआ। तो ये ग्रीन कैसे बना, सबसे पहली बात है ये ग्रीन कैसे बना। ग्रीन ऐसे बना जैसे ओपन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ ये कैंडल, और क्लोज ऊपर जाके कर दिया। मतलब इसका जो बायर्स लोग थे इस कैंडल में, वो इसको पुश करते गए, यहाँ पे बाई करते जा रहे थे वो, तो इस कारण से ओपन यहाँ हुआ, फिर जाके यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। और जो ये 5 मिनट का कैंडल होता है, तो हम इसे 5 मिनट का ही मान के चलते हैं। 1 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, डे का भी होता है, लेकिन हम 5 मिनट पे ही बता रहे हैं आपको एक तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ऊपर नीचे गया था थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसका बिग बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है। ये इसको ये जहाँ भी मतलब चार्ट में दिखेगा ना, तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। मतलब ये बुल 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 मतलब क्या होता है, बुल मतलब होता है बैल, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैल जब किसी चीज़ को मारता है तो नीचे से ऊपर की ओर मारता है। अपना जो सर से देखते हो, जो अपना सिंग से जो मारता है, वो नीचे से ऊपर की ओर मारता है, इसलिए हम लोग बुल कहते हैं। मतलब जब ये कैंडल चार्ट पे बन जाएगा कहीं भी, तो वहाँ से मार्केट अप होने का चांस होता है, ठीक है। बुल मतलब बुलिश हो जाएगा वहाँ से मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड हम लोग समझते हैं फिर ये बेरिस। तो बेरिस क्या होता है, मतलब बियर, बियर मतलब होता है भालू। भालू कैसे मारता है, पंजा ऊपर से नीचे की ओर मारता है। कहीं आप देखे होंगे भालू को पंजा मारते हुए ऊपर से नीचे की ओर मारता है, ठीक है। तो यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ जाके कैंडल क्लोज कर दिया, तो ये पूरा रेड बना देगा, ठीक है। तो ये रेड जैसे ही बना दिया, तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है। मतलब अगर आप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर जा रहा है, और जैसे ही इतना बड़ा कैंडल, मतलब पूरा रेड कैंडल एकदम छोटा छोटा विक के साथ बना दिया, तो ये वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये इसका साइन होता है, ठीक है। हम लोग आगे अब देखते हैं। चलिए, आप लोग तो बेसिक कैंडल सीख गए, अब मैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, ये कैंडल सिखाने वाला हूँ, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश मतलब आपको तो पता ही होगा कि मतलब ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल, ठीक है। इंगल्फिंग, इंगल्फ कर लेना मतलब उसे अपने अंदर समाहित कर लेना, मतलब कवर कर लेना, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग, तो देख सकते हो आप इधर एक बियरिस कैंडल बना, मतलब रेड है, मतलब बियरिस है, मतलब वो लाल शो कर रहा है कि मतलब यहाँ पे सेलर्स लोग हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल, अब ये कैंडल बनेगा कहाँ, सबसे पहले बियरिस कैंडल बनता कैसे, ये बुलिश इंगल्फिंग का जो हम बता रहे हैं आपको चार्ट पे, तो ये कैसे बनेगा चार्ट पे, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। ऐसे ट्रेंड ऊपर से नीचे की ओर आते रहेगा, मतलब लाल हरा ऐसे कैंडल, ज़्यादा रेड बन रहा है, ग्रीन भी बीच बीच में बन सकता है, लेकिन ट्रेंड ऑल ओवर मतलब नीचे की ओर रहेगा। मतलब चार्ट नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर नहीं, नीचे की ओर जा रहा है। बॉटम में जाके ये ऐसे करके बनेगा, मतलब जैसे ये रेड बना, उसके बाद ये रेड का आपको हाई और लो, ठीक है, ये देख सकते हो बॉडी का, ये वीक का नहीं, अब सिर्फ बॉडी का हाई लो मार्क कर लेना है। और आपको देखना है फिर कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल अगर बनता है, एक बड़ा सा, जो इसके बॉडी जो इसका हाई और लो है उससे बड़ा बनता है, उसको पूरा इंगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। आप देख सकते हो ना, इतना छोटा है ये, ठीक है, इसको पूरा कवर कर लिया, इसका कैंडल जो था ये पूरा कवर कर लिया, इधर आप देख सकते हो कवर कर लिया इसको। तो इसे हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग जैसे ही ये बनता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चार्ट पे अगर बनेगा तो हम लोग क्या समझेंगे इससे, इससे यही होता है कि जैसे ये बॉटम पे बनेगा, मतलब अब से ये ट्रेंड जो चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये अब चेंज होने वाला है। ये साइन करता है कि यहाँ पे सेलर्स का जितना पावर था वो जहाँ तक नीचे लेके आ सकते थे, लेके आ गए। अब यहाँ से बायर्स, यहाँ से ऐसे आया चार्ट पे पूरा कैंडल, उसके बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट हो, ये हो, मैं आगे जाके ये सब सारा चीज़ बताऊंगा कि ऐसे क्यों बनता है, आप कैसे कैसे भी और सब चीज़ को पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ये बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये फिर ऊपर की ओर बनेगा, फिर अगला कैंडल ऐसे बनेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। तो इससे मार्केट चेंज हो गया, इसका जो ट्रेंड था वो बदल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल इसे हम लोग बोलते हैं। इसे पूरा को जब ये दोनों को मिलके बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इसको इंगल्फ कर लिया, कवर कर लिया, तो ये बॉटम में बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा कि जो सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये हुआ सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगा, मतलब पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये कैसे भी बन सकता है, मतलब एकदम आपको सेम चार्ट पे नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप सेम हर जगह एकदम खोजो कि एकदम जैसे मतलब वीडियो में मैंने देखा था एकदम वैसे ही मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको कहाँ से एंट्री करना है, अगर ऐसा कैंडल बनता है तो आपको कहाँ से एंट्री लेना है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। आपको एंट्री लेना है ये कैंडल जैसे ही क्लोज करेगा, ठीक है। ये जो बुलिश कैंडल है, ये जैसे ही क्लोज करता है, तो इसके बाद जो कैंडल यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बनेगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगा,
ऐसे मतलब उस टाइम स्टार्ट ही होगा बनना। तो आपको इसका जैसे ही हाई निकालेगा, इसका हाई जैसे ही निकाला हल्का सा, बस आपको वहीं पे एंट्री कर जाना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, इसी कैंडल का लो का, ठीक है। अगर ये बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, अगर ये कैंडल 20 पॉइंट से ज़्यादा है तो आपको इस कैंडल का हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। इस कैंडल का हाई को मार्क करके, या इसका आप कह सकते हो कि हाफ में आप रख सकते हो स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। आप उसके बाद एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे बुलिश इंगल्फिंग। चलिए अब दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हुआ इसका एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, बुलिश इंगल्फिंग मतलब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो देखिए इधर से आया था डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हुआ तो थोड़ा सा ये मार्केट रिवर्स कर सकते हो, तो ज़्यादा पॉइंट का नहीं है, थोड़ा सा रिवर्स लिया, फिर आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब डाउन ट्रेंड में एकदम बन रहा है, और ऐसा भी नहीं कि एकदम अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे कभी नहीं बन सकता ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बना तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा और ऊपर की ओर और जाएगा ये ऊपर, ठीक है, अपना ट्रेंड को और ये तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा। तो आप देख सकते हो इधर से मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना दिया बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये देख सकते हो रेड वाला जो कैंडल है, इसको पूरा कवर करके थोड़ा सा इससे बड़ा है, रेड से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये रेड से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा जैसे ही बड़ा हुआ मतलब हम लोग से समझ लेंगे बुलिश इंगल्फिंग है। अब क्या देखना है हम लोग को, इसका जो ग्रीन वाला जो बुलिश कैंडल बना है उसका हाई तोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद रेड कैंडल बना दिया या फिर ग्रीन ही बनाया और नीचे आ रहा है तो हम लोग ले लेंगे, नहीं, पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है, पेशेंस करके इसमें काम करना है। जब आप नॉर्मल कैंडल स्टिक पे काम कर रहे हो ना, तो आराम से मार्केट को देखो देखो एकदम, जैसे ही वो बनता है ना तभी लो, और आपका जो रूल है सेटअप है एकदम प्रॉपर बन जाएगा ना एकदम, कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है, एकदम एकदम ये चीज़ बन रहा है तभी जाना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अलग है और हम लोग ले लिए, नहीं, ऐसे में गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही इसको कवर किया उसके बाद देखो यहाँ से, फिर यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो सेकंड कैंडल बनना है यहाँ आया, तो जैसे इसका हाई से ऊपर चला गया कैंडल, आपको यहाँ से एंट्री ले लेना है, ठीक है। ये कैंडल का लो, एकदम लो से ही कैंडल, मतलब वेट नहीं करना है कि हम देखते हैं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, रेड क्या बना देगा, आपको ले लेना है। फिर आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना, वेट करोगे छूट जाएगा, सिंपल सी बात है, वेट करोगे छूट जाएगा। आप जैसे इसका हाई तोड़ता है आपको एंट्री कर जाना है, स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, और उसके बाद आप देख सकते हो रैली इसका, ये बहुत बहुत पॉइंट इसमें है, इतना इतना पॉइंट कैप्चर करोगे ना तो एक एक लॉट से आपका बहुत पैसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए आप एग्जांपल आप देख चुके होंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मैक्सिमम डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो इधर डाउन ट्रेंड में था मार्केट पूरा, ऊपर से रेड ग्रीन, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर देख सकते हो आप एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद एक पूरा ग्रीन कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो कवर कर लिया तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही कोई कैंडल, इसका सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल जो भी कैंडल, अगर इसके बाद उसका हाई जब तक नहीं तोड़ेगा आपको नहीं घुसना है। ऐसे नहीं कि 10 कैंडल के बाद जा रहा, नहीं, 1 से 2 कैंडल हार्ड लिस्ट। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे रेड कैंडल एक बनाया, रेड कैंडल बनाया, तो इसमें पैनिक नहीं होना है कि हाँ लगता है मार्केट अति गिर जाएगा, ये मतलब गलत बन गया। वेट करिए, मैंने क्या बोला, पेशेंस, ठीक है, इंतजार करिए। जैसे ये कैंडल खत्म हुआ उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बना दिया इसका हाई के बाद, बस आपको एंट्री ले लेना है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यही स्टॉप लॉस रहेगा, जो आप जिस कैंडल को लेके गए थे, मतलब बुलिश इंगल्फिंग के नॉलेज पे आप गए थे, उसी कैंडल का आपको लो रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि जब इसे, ठीक है, अगर यहाँ से आप एंट्री कर गए, ये देखिए नीचे आया, हाँ यहाँ नीचे आ गया, यहाँ तक नीचे आ गया, ठीक है, इसका हाफ तक नीचे आया, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है। बहुत सारे पैनिक हो जाएंगे, नहीं नहीं मेरा लॉस हो रहा है और मैं बीच में ही निकल जाता हूँ, नहीं, ये गलती नहीं करना। जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पर 5, 10, 15 मिनट यहाँ पर ये मतलब बिताया है, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं पहले ही निकलता हूँ। तो भाई स्टॉप लॉस क्यों रखे थे, स्टॉप लॉस रखे थे कि अगर मार्केट गिरता भी है ना तो यहाँ पर का हम रिस्क ले रहे हैं, और रिवार्ड आपका देखिए, रिवार्ड कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा आपका रिवार्ड जाएगा। अब हार्ड लिस्ट यहाँ तक तो रह सकते थे, तो आपको अगर आधा भी इसके मतलब स्टॉप लॉस का जितना रखे हो ना, मान चलो कि 20 पॉइंट रखो, अगर 10 पॉइंट भी नीचे आ रहा है या 5 पॉइंट भी नीचे आ रहा है, आपको घबराना नहीं है, वेट करना है पेशेंस से, एकदम नहीं। सबसे बड़ा ना साइकोलॉजी यही दिमाग का होता है, बहुत लोग होता है ना, मैं भी स्टार्टिंग में जब करता था ना तो कुछ पॉइंट जैसे लॉस होने लगा ना तो मैं निकल जाता था, अपने स्टॉप लॉस जो जितना रखा ना उतना टाइम तक भी वेट नहीं करता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट तो हो जाए। लेकिन जब मैं निकल जाता था ना उसके बाद देखता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कुछ पॉइंट नीचे गया, लेकिन बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए फिर से मेरा इतना अच्छा रैली जाता था कि मतलब 5,000 लगा के ना 3-4 हज़ार रुपये मैं मतलब उससे कमा सकता था, इतना जाता था। और मैं क्या करता था, 200-300 लॉस लेके निकल जाता था बाहर। तो ये मेरी गलती थी ना, जब मुझे ये मतलब मेरे माइंड का साइकोलॉजी जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप दिमाग से मतलब कमज़ोर थे उस टाइम, डर बैठा रहता था कि मतलब चला जाएगा, तो कम कैपिटल था इस कारण से रहता था। अब प्लस रूल, और जो नए ट्रेडर जो होते हैं ना, जो मतलब एक लॉट से करते हैं, जिनका 5,000 8,000 मतलब 10,000 से नीचे 5,000 से नीचे रहता है ना जिनका कैपिटल, उनको बहुत ज़्यादा ये डर लगता है। लेकिन जैसे आप उसको ना सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ,
तो ऐसा नहीं करना है ना कि सबसे पहले आप बता रहे हो तो मैं बता रहा हूँ तो आप इसको डायरेक्ट जाके चार्ट पे एकदम इंप्लीमेंट कर दिए, मतलब लगा दिए, आज मार्केट चालू हो गया तो आप इस पर करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, जब इसको कुछ दिन आप बैक टेस्ट करो, कम से कम 1 मंथ बैक टेस्ट करो, देखो कि हाँ ठीक है ऐसे बताए थे तो कैसे ये मतलब होता है, मतलब यहाँ से बाद बना क्या, वो स्टॉप लॉस तुम दिए वो हिट हुआ कि नहीं। आप 20 दिन जो मार्केट खुलता है वो 20 दिन करके देखो, 20 दिन में आपका ये कितना बार अथी होता है, मतलब स्टॉप लॉस कितना हिट होता है, आप उसका एक्यूरेसी को चेक करो, आपको एक्यूरेसी 70-80% से ज़्यादा मिल जाएगा। जब ये मिलेगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब 10 बार में से 7 से 8 बार आपको अगर सही जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि अगर एक बार 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, 200-500 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, या उसके बाद आपका जो 8 बार गया तो 8 बार का जो आप प्रॉफिट देख सकते हो, और फिर 2 बार का लॉस देखो, उसके बाद आप उससे माइनस करके देखो कितना आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप अगर डर जाओगे और बीच बीच में ही काट के निकलोगे तब तो फिर आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सब अपने माइंड को एकदम कंट्रोल में रखना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे इंगल्फ किया रेड को ग्रीन वाला, तो बुलिश इंगल्फिंग आप देख सकते हो, एकदम रैली एकदम अच्छा सा मिला। आप जहाँ तक पकड़ सकते हो वहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक तो हार्डली आप जा सकते थे, एक अथी में चला था, फिर यहाँ जैसे ही रेड बनाना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर हैं जो सब एक लॉट से करते हैं और जो न्यू ट्रेडर हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे, बेसिक बात, जाहिर सी बात है यहाँ पे सब निकल जाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है वो यहाँ पर रुक सकते हैं थोड़ा और रैली के लिए, तो इतना भी प्रॉफिट बहुत होता है इसमें। आपको हो सके ये क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल डबल भी हो जाए इसमें, जितना ये पॉइंट गया ना, जो अगर 5,000 लगाओगे ना तो ये 10,000 हो जाएगा, ऐसा इतना बड़ा ट्रेंड में ये था। ठीक है, चलिए हम दूसरा अब इसके आगे देखते हैं। चलिए बुलिश इंगल्फिंग आप लोग जान गए। आप लोग ये सब कॉपी में एक डायरी बना सकते हो, एक नोट्स बना के उसमें सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से दिमाग में एकदम ध्यान से रख लीजिएगा याद करके, उसके बाद उसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि हम कॉपी देखें और फिर याद किए, शुरू में एक वीक तक लगेगा, उसके बाद आपको फिर ये सब याद हो जाएगा। चलिए बुलिश इंगल्फिंग आप देख लिए होगे, ये हो गया बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग तो बियर मतलब तो आपको पता ही है भालू, तो भालू पंजा कैसे मारता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर मारता है, तो बियर इज इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब पूरा उसको कवर कर लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट ये कहाँ बनेगा, सबसे पहली बात है ये कहाँ बनेगा, ये जो बियरिश इंगल्फिंग जो पूरा बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अप ट्रेंड में। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा इसको, अप ट्रेंड किसको कहते हैं, जो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर सारी कैंडल एक पर एक ऊपर बन रही है, उसके नीचे नहीं जा रही है, तो ऊपर की ओर जा रही है। और ये टॉप पे जाके जैसे नीचे से आया ऐसे कैंडल बनते हुए ऊपर में जाके ये बनेगा, और उसके बाद वहाँ से ये मार्केट को रिवर्स करेगा। ये साइन है इसका, बियरिश मतलब लाल। ठीक है, मतलब वहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है, जो अप ट्रेंड में था उसको चेंज करने के लिए एक तरह से ये साइन बना कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, मतलब बदलने वाला है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये 2 कैंडल मिलकर डायरेक्शन को बदल देता है। तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे इसको पहले कि यहाँ से सच में मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए ये कैंडल का मतलब नाम रखा है बियरिश इंगल्फिंग। अगर ये बना तो हम लोग समझेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ये बुलिश कैंडल हुआ, नीचे से आ रही है, नीचे से आ रहा है ऐसे ग्रीन बनते हुए, ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अप ट्रेंड में, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में, जो सारी कैंडल है एक पर एक बनते आ रही है। उसके बाद इस ग्रीन के बाद एक बड़ा सा, जैसे आप देख सकते हो इसका बॉडी कहाँ है, यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ भी रह सकता था कोई बड़ी बात नहीं, फुल बॉडी मतलब ऐसे एकदम बड़ा सा ऐसे ग्रीन रहे, लेकिन उसको कवर कर लिया कितना बड़ा से, देख सकते हो कवर कितना बड़ा से किया, एकदम उसको पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बन गया ऐसे बन गया और आप बोल दिए कि इसको अथी है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मतलब इसको पूरा इसका बॉडी जो ग्रीन बॉडी है उसको कवर कर लिया रेड वाला। अब ये कैसे बना देखिए, जैसे यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, नीचे से आ रहा था ना, तो ये तो अप ट्रेंड में था, यहाँ के बाद भी बायर्स लोग खरीद के यहाँ तक तो ले आए प्राइस, लेकिन यहाँ के बाद सेलर एक्टिव हो गए। सेलर एक्टिव हुए, मान चलिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा कुछ भी होगा, तो यहाँ पे जैसे ही सेलर्स एक्टिव हुए, ये जैसे ही इसके बाद थोड़ा सा कैंडल ऊपर गया, उसके बाद जैसे ही सेलर्स एक्टिव होकर इसको धीरे धीरे नीचे लेके आए, फिर नीचे लेके आए, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, जैसे ही बंद हो गया तो ये बना दिया रेड कैंडल, मतलब सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलर्स एक्टिव हो गए। अब बायर्स का मतलब बायर्स से पावर छूट रहा है यहाँ से। जैसे ये बनता है हम लोग को फिर देखना है क्या, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए, इसका नेक्स्ट कैंडल है ना जो इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। नीचे कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे इसका जैसे नीचे हुआ तो यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही इसका हाई को मतलब लो को, इसका जैसे ही लो को तोड़े, जैसे ही तोड़ेगा आपको एंट्री ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे कैंडल बन गया ऐसे, ठीक है, मान चलिए कहाँ पे कैंडल बना ऐसे, जैसे ही इसका लो को तोड़ेगा हम लोग को एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना था ना उसका हाई पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ से हम लोग को एंट्री ले लेना है। जैसे एंट्री लेंगे उसके बाद ये डाउन ट्रेंड जहाँ तक जा रहा है आप जाते रह दीजिएगा। हाँ 1:1, ठीक है, मतलब एक ऐसे करके 1। ठीक है, मतलब अगर 10 रुपये का लॉस है तो 10 रुपये का प्रॉफिट है, इतना पे हम लोग काम करते हैं, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। फिर ठीक है, फिर 1:2 पर हम लोग काम करते हैं, फिर 1:3, जैसा मतलब आपका जैसे जैसे आप सीखोगे ना वैसे वैसे काम करोगे। लेकिन पहला जो हम लोग का होता है ना कि 1:1, कि अगर 5,000 लगाया है ना तो उसमें से हमको 1% 10% मिलेगा, ऐसे करके। चलिए ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अब
इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल इसका है बेयरिश इंगल्फिंग। तो एग्जांपल में कैसे हम लोग देखेंगे, पहले मैंने क्या बताया था, अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए, ऊपर की ओर जाते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, सारा कैंडल एक पर एक ग्रीन बनाते जा रहा है या रेड बना रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल कवर कर ले पूरा, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा कवर कर ले। तो देखिए इसके पीछे भी एक बना है, लेकिन क्या ये पूरा कवर किया है, ठीक, कवर किया, लेकिन ये जैसे मैंने बताया था कि इसका पूरा बॉडी को अच्छे से कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आप दोनों बराबर में है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है सही से। इसका उसके बाद लो हल्का सा तोड़ा, इसको देखिए ग्रीन बना दिया, तो ग्रीन बनाएगा नहीं जाना, हम लोग को क्या बोले थे, रेड बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रेड के बाद ग्रीन बना दे तो हम लोग एंट्री कर जाएंगे, नहीं, रेड के बाद थी रेड ही स्टार्ट होना चाहिए, इसके बाद इसका लोगो तोड़ के नीचे जाते रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं बन रहा था, ठीक है, तो ऐसे परफेक्ट पर नहीं घुसना, परफेक्ट बने तब भी, ठीक है। तो ग्रीन बना, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बेयरिश कैंडल एक बनाया, रेड सा एकदम, मतलब जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हुए। इसका हाई को कैंडल पिछला नहीं तोड़ा, मतलब इधर इधर नहीं बना, ऐसे बन गया कहाँ, इसका लो को जाके इसको तोड़ा, जैसे ही तोड़ा हम लोग एंट्री कर गए यहाँ से, ठीक है, नीचे जाने लगा। उसके बाद देख सकते हो आप इसका रैली कितना बड़ा है, ये सब ये जानते हो, मतलब अगर आप ट्रेड लेते हो और पेशेंस से, एकदम पेशेंस से आप ऐसा मार्केट में ऐसा चार्ट बनता है जैसे धीरे धीरे, तो जैसे चार्ट को आप देखोगे ना आराम से, ऐसा नहीं कि मतलब इसके बाद बन जाए इसके बाद बन जाए, ऐसे नहीं सोचते रहना है, ठीक है। आपको आराम से देखना है बैठ के एकदम मजे से क्या चल रहा है मार्केट में, और देखते देखते जैसे ही ऐसे बने ना परफेक्ट, तो ऐसा ऐसा रैली पकड़ोगे ना तो एक एक दिन में कैपिटल आपका डबल हो सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये इतना बड़ा रैली में ना, मतलब अच्छा पॉइंट कर सकता है, मतलब बहुत पॉइंट ये नीचे गिर गया, कम से कम ये 100-150 पॉइंट नीचे गिर गया होगा, तो उसमें तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। 5,000 लगाया हो ना, 5,000 का अगर एक लॉट भी लिया हो ना, तो वो 5,000 का 10,000 हो जाएगा। तो ऐसा होता है, मैं वो भी कभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जब मैं लाइव करूंगा ना, तो लाइव में आपको ये सब चीज़ दिखा दूंगा। जब मार्केट बनेगा ना ऐसा, तो आपको मैं दिखाऊंगा, और मैं जो ट्रेड लूँगा ना वो भी मैं दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा होता है। 2 दिन पहले जो अभी जो आज जैसी वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, 2 दिन पहले जो मार्केट गिरा है ना, उसमें भी कैपिटल मेरा डबल हो गया था। ऐसा होता है जी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा बस लेके भागो यहाँ से, नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया बेयरिश इंगल्फिंग, अब ट्रेंड में बनेगा और ये ग्रीन को रेड वाला एकदम पूरी तरह से कवर कर लेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे, आप देख सकते हो इतना बड़ा थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल है। आप एग्जांपल को देखो समझो, उसके बाद चार्ट पे जाके अपने चार्ट पे जाके एकदम अच्छे से उसको फिर ढूंढो, तब आपको समझ में आएगा। फिर बैक टेस्ट करो, पीछे जाओ और पीछे जाओ थोड़ा, मतलब 10 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे पीछे जाओ चार्ट पे, आप उसको जाके देखो क्या ये सच में बनता है, ऐसे बनता है, तो फिर आपको लाइव मार्केट में पकड़ना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आप पकड़ लोगे, धीरे धीरे टाइम लगता है सब चीज़ में। चलिए ठीक है, तो देखिए आप मार्केट यहाँ पे क्या था, एक इधर तो साइडवेज था, फिर यहाँ से देखिए अप ट्रेंड, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, आपको देखने में चार्ट में लग रहा होगा छोटा, लेकिन ये एक अच्छा खासा बड़ा मूव है, ठीक है। तो अच्छा खासा एक मूव मिला। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जाके क्या हुआ, ग्रीन को रेड वाला एकदम कवर कर लिया, ठीक है, ग्रीन को रेड वाला पूरा कवर कर लिया। तो मैंने क्या बताया था, ये बियर का साइन हो गया, ठीक है, बियरिश का साइन हुआ। तो साइन हुआ, इसका हम लोग को देखना है, इसका हाई नहीं जाना चाहिए, कैंडल कहाँ बनाया, नीचे बना दिया, ठीक है। जैसे ही नीचे बनाया, इसका लो को जैसे ही तोड़ा, हम लोग एंट्री यहाँ पर ले लेंगे, चलती कैंडल में एंट्री ले लेंगे। और एंट्री लेने के बाद देखिए आप लोग कहाँ गया, यहाँ तक, ठीक है। आप जैसे देखिए यहाँ पर बहुत लोग को लगेगा ना कि और जाएगा और जाएगा, नहीं, मैंने क्या बोला था 1:1, बस इतना का ही आपको टारगेट रखना है। चाहे आपका टारगेट यहीं कंप्लीट हो जाए, आप यहीं पे निकल जाओ, ठीक है। आप यहाँ का इंतजार मत करो कि और जाएगा और जाएगा, इस चक्कर में ना आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पर वेट करते रहते, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से घूम गया, इतना आ गया, देखिए कहाँ आ गया, फिर जहाँ से आप एंटर किए थे वहीं आ गया। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, 1:1 रखिए, उतना प्रॉफिट बहुत होता है। फिर जैसा मूव रहता है ना उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और दूसरी बात मैं बीच में ही बता रहा हूँ, इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो मैंने निकालने वाला हूँ, या ऐसा बोलोगे तो निकालूंगा। जैसे देखिए डाउन ट्रेंड में आया, जैसे ही रेड कैंडल बना रहा है ना, उसके बाद अगर कोई ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है ना, आपको तुरंत निकल जाना है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऐसा ग्रीन कैंडल, या कह सकते हो एक ऐसा भी ग्रीन कैंडल या ऐसा ग्रीन कैंडल, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनाए, छोटा एकदम छोटा नहीं, जैसे ये बनाया था ना यहाँ पर, ये ऐसा में नहीं, ये तो एक थोड़ा सा बड़ा बना देना, इसका आधा भी बना देना, तो आपको निकल जाना है वहाँ से, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सके यहाँ से रिवर्स ले ले फिर से, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलो। या तो 1:1 जैसे ही आता है ना, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा दो, उसके बाद जहाँ तक जा रहा है जाने दो, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। वीडियो बना के स्पेसिफिक एकदम एक एक चीज़ समझाऊंगा। हाँ थोड़ा वीडियो लेट भी आ रहा होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब बहुत लेट आ रहा है, लेकिन विश्वास करिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं अगर नहीं बना पाया ना, तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा एकदम, आपको कसम से कह रहा हूँ। आप एकदम शांति से और बिना कोई हड़बड़ाहट से पेशेंस से सीखो, बस सीखो, ठीक है। टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी अपना ट्रेड करता हूँ, मुझे भी मतलब ट्रेड करना होता है, और वीडियो बनाने में ऐसा नहीं है कि मतलब 1 घंटे में 2 घंटे में से बन जाता है, इसका मेहनत लगता है बहुत, तो टाइम लगता है सब चीज़ में, और धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, कोई भी चीज़ में ना टाइम लगता है। चलिए ठीक है,
तो इधर आप देख सकते हो फिर इतना बड़ा ट्रेंड आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आपको टारगेट 1:1 जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ पे आपको निकल जाना है, लोभ नहीं करना है, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं कि लालच आ गया कि नहीं और चाहिए, ऐसा कभी मत करना, एकदम गलती से भी नहीं। चाहे मार्केट एकदम क्रैश क्यों नहीं कर जाए, आपको लोभ नहीं करना है। वो करोगे आपका कैपिटल को ये वाइप आउट कर देगा, एकदम जीरो कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो फिर ना आपके पास कैपिटल बचेगा, ना वो ट्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा पैसे, तो आप ट्रेड करोगे क्या। और सबसे बड़ी बात उससे ज़्यादा कि आपका वो साइकोलॉजी ख़राब कर देगा, आपका दिमाग का जो सोचने का जो क्षमता है ना वो ख़राब कर देगा। आप फिर गलत गलत सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट ये है वो है, ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं बुलिश किकर। ये चलिए ये हमारा एक और कैंडल आ गया जो 2 कैंडल से बन के बनता है, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश किकर, ठीक है। किकर मतलब क्या होता है, बुल मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया, जो नीचे से ऊपर की ओर मारता है, बुल बैल। किकर किक मारना, आप किक जानते हो ना, किक जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं नीचे से, फिर ऐसे किक मारते हैं कस के कि वो ऊपर की ओर जाता है फिर, ठीक है। तो बुलिश किकर किक मारना, ठीक है। तो बुलिश किकर क्या होता है, बुल मतलब नीचे से ऊपर की ओर, किक मारना मतलब नीचे से ऊपर की ओर किक मारना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पहले ये कहाँ बनेगा, सबसे मेन पॉइंट ये कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में ऐसे रहेगा, ठीक है, कैंडल ऊपर से रेड या ग्रीन बनते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बॉटम में बनेगा, ये बनने के बाद ये इसको साइन माना जाता है, ये मार्केट यहाँ से क्या बोलते हैं ट्रेंड को चेंज करेगा और ये बुलिश ट्रेंड को लाएगा। अगर मार्केट गिर रहा है ना तो आपको वेट करना है और मतलब सब्र से काम लेना है, उसके बाद पेशेंस से दिखाना है आपको। उसके बाद आपको देखना है कि ये जैसे ही बने ऐसे, ठीक है। जैसे कि ये रेड कैंडल बना, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर मार्केट आ रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, आज जैसे देखो इसका हाई ये हो गया, इसका लो ये हो गया, ठीक है। इसका हाई के बाद देखो आप ये कैंडल जरूरी नहीं है कि इतना गैप से ही बन सकता है, लेकिन अगर इतना गैप से बनता है तो ये परफेक्ट कैंडल हम लोग मानते हैं। अगर ये थोड़ा नीचे भी है, ठीक है, यहाँ भी बना, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बुलिश किकर नहीं हुआ। जैसे ही इतना बना तो आपको ये देखना है ना कि इसके बाद ये बना, और उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग क्या होता है ना कि ये जैसे ही बनता है ना उसके बाद यहीं पे मतलब ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ तो एंट्री यहीं पे एंट्री ले लिया, नहीं, ये गलती नहीं करना। ये कैंडल पूरा बन जाए, बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा मतलब बनते हुए जैसे ये कैंडल ये ग्रीन वाला कैंडल क्लोज किया, और जैसे ही आप ब्लैक ये सॉरी मतलब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ ना तो मैं ब्लैक बोल दिया। इसके बाद जैसे ही इसका यहाँ क्लोज किया, जैसे ही क्लोज करेगा अगला कैंडल इसके ऊपर ये जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, आपको यहीं पे एंट्री ले लेना है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है ये, ठीक है। ये इसका हाई, सॉरी इसका हाई आपको रखना है स्टॉप लॉस। मैं इसका भी स्टॉप लॉस आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसका स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका स्टॉप लॉस अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होता भी है ना, तो अगर इसको टच कर जाएगा ना तो फिर इसे भी नीचे की ओर फिर से वापस चला जाएगा। इसलिए आपको एक छोटा सा पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 5 पॉइंट हो सकता है, 7 पॉइंट हो सकता है, बहुत कम मतलब 100 200 300 में आपका ये हो सकता है। और वो आपको देखना है ये कैंडल कितना का बना। अगर ये ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया तो हम लोग जैसे ये 20-30 पॉइंट का कैंडल बन गया तो फिर इसका हाफ का ही हम लोग स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे नीचे आएगा नहीं, जैसे ये बनता है ना तो ऊपर ही जाता है मार्केट यहाँ से, मैं जहाँ तक अभी तक देखा हूँ 2-3 सालों में, ठीक है। ये से हम लोग कहते हैं बुलिश किकर। किक मारना मतलब ये नीचे से किक मारा ऊपर की ओर, ठीक है, ये ग्रीन बना और ये ग्रीन फिर यहाँ से निकल गया ऊपर, फिर ट्रेंड को चेंज कर दिया, ये ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। तो आपको यहीं का एंट्री कर देना है, यहीं का स्टॉप लॉस रख देना है, और फिर आप एक अच्छा सा मूव पकड़ोगे और एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाओगे। चलिए इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखिए बुलिश किकर, देखिए मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, ओवरऑल क्या था, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ऐसे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर देखिए डाउन ट्रेंड बना दिया, ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। आपको अभी सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब किसी को आ भी रहा होगा, जो नए ट्रेडर होंगे, जो फर्स्ट टाइम ये अभी देख रहे होंगे, जिनके लिए बेसिक से स्टार्ट हुआ है तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं बाद में इसके बारे में बता दूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल जैसे बनाया उसका मैंने क्या बोला था कि इसका गैप, थोड़ा सा गैप देके नया कैंडल बने, या फिर इसके बीच से ही बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये बना, ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, आपको इसी का जो नेक्स्ट कैंडल हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया ना, तो यहाँ पे रेड बनाया। लेकिन आपको ये कैंडल का इंतजार नहीं करना कि ये कैंडल क्लोज करेगा उसके बाद लेंगे, नहीं। ये कैंडल जैसे ही ये ग्रीन वाला कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद हल्का से ऊपर निकला, आपको यहीं पे एंट्री कर जाना है, ठीक। एंट्री करोगे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर देखते हैं फिर नीचे आया, आपको मैंने क्या बोला था, इसका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो ऐसे आपको नॉर्मली इसका स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आया नीचे, और यहाँ पर पिछले जो मैं इसका जो मेन जो इसका चार्ट था, मतलब जो इसका बुलिश किकर का जो फोटो था उसमें दिखाया था कि क्या ये गैप से रहता है, ये गैप नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो गया। तो आपको यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस देना है, ये सबसे लास्ट आपको यही स्टॉप लॉस देना है। इसके बाद कोई कैंडल ऐसे रहे कि ऐसा नहीं कि इसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस देते, नहीं, ये सब नहीं, एकदम लास्ट आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। आप इसके बाद देखो हल्का सा मार्केट बहुत लोग को डराया होगा, बहुत लोग इसमें निकल भी गए होंगे, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस सबका काट दिया, या फिर जो डर गए वो तो खुद से ऐसे ही निकल गए। बहुत लोग यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख लेते हैं कि 2 ही पॉइंट का रखते हैं, एकदम निकल जाएंगे तुरंत। तो जिनका कटना था वो कट गया, आप बस वेट करो, आप तक रूल को, सेटअप को एकदम फॉलो करो, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, ठीक है। पेशेंस से काम लो, नीचे आया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से एक मूव दिया ऊपर की ओर,
फिर थोड़ा नीचे आया, फिर देखो आप कि हाँ एकदम अच्छा सा एक मूव दिया, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि डरना है। मार्केट आपके पेशेंस का मतलब पैसा देता है, ठीक है। आपका पेशेंस को चेक करता है। आप पेशेंस जितना दिखाओगे, नहीं घबराओगे, एकदम उसी का पैसा आपको मिलेगा। आप जितना जल्दी घबरा गए ना, उतना जल्दी मार्केट आपसे पैसा काट लेगा आपका, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है कि हाँ जो स्टॉप लॉस रखे वो हिट होता है, उसके बाद आपको नहीं रुकना है। स्टॉप लॉस मैं ये भी कहूँगा, माइंड में कभी स्टॉप लॉस मत लगाना। ऐसा नहीं कि 100 पे मैं लिया हूँ, 90 आएगा तो मैं खुद से मतलब एग्जिट कर दूंगा, नहीं। आप स्टॉप लॉस वहाँ लगा दो, ठीक है। 90 वहाँ पर एकदम ऐप में आप अपना सेट कर दो कि 90 आएगा, खुद ब खुद कट जाएगा, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर आपको इतना बड़ा जो ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद आपको इतना अप ट्रेंड मिला। ये कहाँ तक जाएगा वो तो फिर आपको देखना है, लेकिन आपको 1:1 का ही प्रॉफिट लेना है, ठीक है। पहले आप जब न्यू ट्रेडर है ना, तो 1:1 बहुत है आपके लिए। अब जो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनके लिए तो और 1:1 ही वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा का थी नहीं लालच कि मतलब हर बार मेरा कैपिटल डबल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे नहीं। चलिए मैं उसके बाद अब दूसरा देखता हूँ। बुलिश कीकर आप लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग बेयरिश कीकर। बेयरिश मतलब भालू, आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताया हूँ। तो बेयरिश कीकर हो गया। ये कहाँ बनेगा? ये अप ट्रेंड में बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। जैसे आप पढ़ते होगे स्कूल या कॉलेज में, तो आप नोट्स बनाते हो ना, बाद में उसको देखते हो तो याद आ जाता है ना, वैसे ही ये होता है। जैसे मैं भी पहले क्या करता था ना, स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाता था, फिर जब मुझे भूल जाता था ना, तो लगता था कि मैं फिर से वो वीडियो जाकर देखूँ या कहीं भी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा ना कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, एकदम चाहे जो हो जाए, नोट्स ज़रूर बनाइए। एक स्पेशल कॉपी उसका रखिए कि हाँ ये है। नोट्स बनाने से ना याद होता है, जितना आप लिखोगे ना कोई चीज़ को, उतना आपको याद होगा। और जितना प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, एक बार खोल के ऐसे ही 5 मिनट में 10 पेज 20 पेज भी अगर देख लिए ना ऊपर ऊपर, तो आपको याद आ जाएगा बहुत कुछ। तो ये बेयरिश की करोगे, कहाँ बनेगा? ये अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेयरिश मतलब बेयरिश कीकर जो है अप ट्रेंड में बनेगा कि अप जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड में होगा, मतलब सारा कैंडल एक पर एक ऊपर बनाते जा रहा है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन अपना लो को नहीं तोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे कैंडल बनाया, फिर इसका लो ये हो गया, फिर इसका लो ये हो गया, फिर इसका लो। अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। तो अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा। जैसे ही ये बनेगा ना बेयरिश कीकर, ये दोनों कैंडल मिल के बनता है, समझ जाइएगा, 2 कैंडल मिल के बनता है बेयरिश कीकर। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करने का ये पावर रखता है कि मार्केट को ट्रेंड को बदल देगा, ठीक है। तो कैसे होता है? जैसे ये ग्रीन बना, यहाँ भी एक ग्रीन बना होगा, यहाँ भी एक ग्रीन बना होगा, यहाँ भी एक ग्रीन बना होगा, या यहाँ पर एक रेड बना होगा, या फिर यहाँ पे ग्रीन बना होगा, ऐसे करके कैंडल बना होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी एक ग्रीन बना है, ये टॉप पे ये ग्रीन बना है। उसके बाद देखना है आपको बेयरिश कीकर किक मारता है, ठीक है। ये किक मारा ऊपर से ओर, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पर थे बायर्स, बहुत सारे बायर्स अपना पावर दिखा रहे थे, ऊपर तक लेके गए। उसके बाद जैसे ही सेलर्स यहाँ से एक्टिव हुए, जब जैसे ये बना तो सेलर्स यहीं पे बीच में एक्टिव हो गए। तो सेलर एक झटके में किक कर सकते हो आप, मारा वहाँ से, एक झटके में प्राइस को इतना गैप पे ले आया, इतना गैप करके यहाँ कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यहाँ बना दिया। मतलब यहाँ जो सेलर्स हैं वो पूरे एकदम पावर के साथ यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। तो जैसे ये बनता है, तो हम लोग जैसे ये कैंडल को क्लोज करेगा, तब हम लोग समझ जाएंगे ओ ये बेयरिश की करे, ठीक है। आपको एकदम टाइम नहीं देना है। इसके बाद जो कैंडल ये जैसे ही बंद होता है यहाँ पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए स्टार्ट ही होगा, यहाँ पे आपको एंट्री कर जाना है। यहाँ पे एंट्री कर जाना है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़ा रहेगा कि 20-30 पॉइंट से ज़्यादा अगर है, तब आपको इसका आधा का ही रख लेना है, ठीक है। ये कैंडल का हाई को रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी तो है। आप ये भी देखो ना कि यहाँ पे गैप है, जैसे ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, ठीक है, इतना गैप है। तो आपको हार्ड लिस्ट यहाँ तक का रख लेना है, ठीक है। तो आप ये रखोगे। उसके बाद चलिए, उसका मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल देखो बेयरिश कीकर का। मैंने क्या बोला था? मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, रेड ग्रीन ऐसे बनाते जाएगा, अप ट्रेंड हुआ। यहाँ पर देखिए एक छोटा ही कैंडल बनाया, ठीक है, लेकिन इसको क्या हुआ, इससे यहाँ से किक मारा, इतना गैप बना दिया और यहाँ आ गया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ये गैप भी बना दे, एकदम आपको परफेक्ट ही मिले। यहाँ पर भी आपको ये कैंडल बन सकता है, ठीक है। और लेकिन इसका हाई को नहीं तोड़ेगा, ये एकदम ये आप लिख के रख लो कि इसका हाई को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। इससे नीचे ही बनाएगा, इससे नीचे ही बनाएगा। मतलब यहाँ इसका हाई यहाँ हो गया, तो आप समझो कि यहाँ पे बना दिया एक रेड, ठीक है, या यहाँ पे बना दिया एक रेड, तब होगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा गैप ही बनाए, लेकिन हाँ यहाँ पर नीचे ही इससे होगा, बना दिया जैसे ही। तो आप इसको समझ जाना बेयरिश कीकर है, ठीक है। जैसे ही बेयरिश कीकर है, आपको ये कैंडल जैसे ही, मगर ये कैंडल यहाँ पे बन गया, तो आपको यही कैंडल से एंट्री ले लेना है। इसके बाद का कैंडल से लेना, अगर ये बन गया यहाँ पे, तो आपको जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, तो क्लोज हुआ के यहाँ पर आया, ठीक है, आपको यहीं पे एंट्री ले लेना है। आपको स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था? इसका लो पे, ठीक है, इसका लो पे आपको रख लेना है, क्योंकि ये बड़ा गैप है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ठीक ठाक रहेगा। अगर फिर ज़्यादा ले लोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। लेकिन आप देखो उसके बाद कोई भी कैंडल ना इसके हाई को नहीं तोड़ा, हाई को कोई नहीं तोड़ रहा, कोई नहीं तोड़ रहा। देखो यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, यहाँ है, यहाँ है, फिर एक यहाँ, तो यहाँ है, तो कोई नहीं तोड़ा। आपको एकदम अच्छा सा एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, बस आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हाँ, और इसके अलावा जो अभी सीख रहे हो, इसके अलावा ऐसा कुछ और नहीं यूज करिएगा कि एक जगह ये सेटअप यूज किए तो कुछ और हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, जिस कारण से आपको फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो कोई और सेटअप कुछ और आपको बोलेगा, और ये सेटअप कुछ और बोलेगा, ऐसे में दो सेटअप अगर कहीं पे लगा दोगे तो वो हो जाएगा गलत।
इंडिकेटर जैसे बहुत लोग हैं ना इंडिकेटर यूज करेंगे, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन अगर इंडिकेटर पे काम करोगे तो फिर इंडिकेटर पे, क्योंकि ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। जो न्यू ट्रेडर हैं वो एकदम सिंपल, एकदम दिमाग में एकदम शांति से एकदम समझ लो कि हाँ इसी पे मुझे काम करना है। जो मैं कैंडल स्टिक बता रहा हूँ ना, बड़े से बड़े ट्रेडर जो हैं अभी, वो भी ऐसे इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, मैं बताऊँगा। मैं कुछ कुछ आदमी से, बड़े बड़े ट्रेडर लोग से मैंने भी सीखा हूँ, मैंने भी सब कुछ देखा। 4-5 लोगों का कोर्स लेके मैंने देखा कि हाँ वो क्या बता रहे हैं। बहुत लोग का तो पैसा मतलब ऐसे दे के, मतलब 30,000 40,000 देने के बावजूद भी वो इतना सिंपल चीज़ बता रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं, एकदम मतलब इतना नॉर्मल सा चीज़ बता रहे हैं ना कि मतलब उसका उसके लिए 5,000 भी देना ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। लेकिन क्या, अब जब पैसा दोगे तो फंस जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, कोर्स वोर्स कुछ पे अभी ध्यान नहीं देना। आप सिंपल सी बात है, मैं जो सिखा रहा हूँ आप उसको सीखो। उसको सीखने के बाद चुपचाप कॉपी में अगर लिख लियो, नोट्स बना लियो, तो आपको चुपचाप रख भी नहीं लेना है। आपको जाना है चार्ट पे, डेली उसको प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आप सीखोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं सीख जाओगे कि हाँ बस हम वीडियो देख लिए आप सीख जाओगे। सफलता समय मांगती है और मेहनत भी, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। एक जॉब के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही आप जॉब लगता है आपका। अगर जितना एक छोटा सा एक जॉब आता है ना, जैसे एलडीसी है, एमटीएस है, वो सब जॉब कितना में भी मेहनत कर दोगे ना इसमें 1 साल 1.5 साल, उसके बाद आप जॉब से बहुत ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हो, डबल ट्रिपल आराम से कमा लोगे। एकदम परफेक्ट मैं मतलब बता रहा हूँ। ऐसा सबको लग रहा होगा नहीं नहीं ये होता है, इतना वीडियो है, मतलब बहुत लोग संपत्ति बेच देता है अपना, बहुत लोग मतलब घर बेच देता है, अकाउंट खाली कर देता है, बहुत लोग मतलब अथी सुसाइड कर लेता है। तो मतलब बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? सिंपल सी बात है, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है और पैसा है तो वो पैसा लगाते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक लॉट से करिएगा, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल, पैसा आपके पास अगर 10 लाख भी है ना या 1 लाख भी है ना, तो आप एक 10,000 से ज़्यादा पर नहीं लगाइएगा, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। एक लॉट आपको जितना में आ जाए, मतलब 10,000 के अंदर ही आ जाएगा एक लॉट, 5,000 के भी अंदर आता है। तो आप उससे ज़्यादा पैसा मत रखिएगा, आप सीखिए, पहले सीखने पे फोकस करिए, सीख जाइएगा। उसके बाद आपको आप बड़ा से बड़ा लॉट लगाने के लिए आप में उतना क्षमता आ जाएगा, ठीक है, नॉलेज आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग। चलिए ये क्या था, मैंने क्या बोला था, बियरिश कीकर। बियरिश कीकर कब बनेगा, मैंने क्या बताया था, अप ट्रेंड में, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, जैसे देख रहे हो इसमें नीचे से आया, फिर इधर फिर ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में ओवरऑल क्या था, अप ट्रेंड था। तो ये अप ट्रेंड में गया मार्केट, ऊपर की ओर गया। यहाँ पर देखिए आप ग्रीन बनाया, ग्रीन का यहाँ से किक मारा, जैसे किक मारा इसका देखिए लो ये था, लो को छोड़ के यहाँ पर कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ ना, एकदम ऐसे रेड में, इतना बड़ा रेड बन रहा था, तो आपको क्या लगेगा कि इतना बड़ा रेड बन रहा है, मतलब उस टाइम तो स्टार्टिंग बन रहा था। मैंने क्या बोला था, इस कैंडल को छोड़ने के बाद आपको एंट्री करना है। तो जैसे ही कैंडल जब ऐसे बड़ा बनाना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको क्या करना है ना, आप एंट्री यहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि एंट्री यहाँ पे कर गए, यहाँ पे कर गए, ऐसा नहीं करना है। हो सके यहाँ तक आए फिर से रिवर्स कर जाए, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो आपको जो रूल है एकदम रूल पे चलना है, चाहे ट्रेड मिले या ना मिले। उस दिन नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका कैपिटल जो आपका, अच्छा मतलब कैपिटल जो बोल रहा हूँ ना, वो जो आप कैपिटल का मतलब होता है आपका जो पैसा लगा हुआ है, जो आप पैसा उस अकाउंट में रखे हुए हो ना, 5,000 10,000 2,000, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इस स्टॉक मार्केट में। तो आपका ये कैपिटल जो है ना, वो इसमें आपका वाइप आउट हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है। बीच में नहीं घुसना, आपको यहीं पे एंट्री लेना है, जो रूल है जो रूल है। हाँ, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मैंने क्या बोला था, छोटा रहेगा तब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर बड़ा रहेगा तो बड़ा इतना बड़ा कैंडल बनाया तो ये 50 पॉइंट का भी हो सकता है, 40 पॉइंट का भी हो सकता है। तो आपको देखना है, आपको इसके हाफ का स्टॉप लॉस लगाना है। आप समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है। हाफ का मतलब 10 से 15 पॉइंट बहुत होता है, और अगर ज़्यादा बड़ा और कैंडल है तो आप 10 से 15 पॉइंट का मतलब स्टॉप लॉस लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉप लॉस मान के चलिए, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, तो आप देखिए इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका। उसके बाद देखिए आपका ये ट्रेंड यहाँ तक गया, ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे करते हुए फिर यहाँ तक आया, आपका स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ। आप यहाँ पे देखो एंट्री किए थे, यहाँ पे एंट्री था, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला था, 1:1 का आपको पकड़ के रखना है कि 1:1 मुझे जैसे ही मिले, ठीक है, 1:1 जैसे ही मिले मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा 1:1 आपको यहाँ पर हार्ड लिस्ट मिल जाएगा। मतलब बहुत लोग सोचेंगे नहीं मिलेगा, यहाँ आएगा तो मिलेगा, नहीं, इतना में आपको 1:1 मिल जाएगा। 1:1 इतना ही होता है, जैसे कि इतना का स्टॉप लॉस आप रखें, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री किए तो 1:1 आपको यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं उसके बाद ये 1:2 पे आ जाएगा, तो 1:1 आपका जैसे ही आ जाएगा, तो जैसे जैसे अगर नीचे जा रहा है और स्पीड में अगर नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके चले आना, यहाँ पे लेके आना। उसको जब तक जा रहा है उसके बाद आप हार्ड लिस्ट 1:2 फिर बुक कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला कैंडल देखते हैं हम लोग। चलिए, बुलिश एंड बियरिश हरामी, ठीक है। तो ये जो आप हरामी नाम सुन रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं ना हरामी वर्ड, वो हरामी नहीं होता। ये हरामी जो नाम है वो जापानीज़ लोग रखे हैं, जापान का ये जो नाम सब वगैरह रखा हुआ है ना, बुलिस हरामी, बियरिश हरामी, बुलिस इंगल्फिंग, ये वो सब सारा चीज़ जो जापान का रखा हुआ है, जापानीज़ लोग रखे हैं। हरामी मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, निगेटिव चीज़ नहीं लाना है। तो हरामी में मतलब क्या होता है,
ये कोई गाली वाली है नहीं, वहाँ के लोग इसको गाली नहीं कहते हैं इसे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हो ना, उसका उनका जो पेट होता है, ठीक है, तो पेट ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग वहाँ जापानीज़ लोग इसको बोलते हैं हरामी। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनको बोला जाता है जापानीज़ की भाषा में हरामी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले ये बनेगा कहाँ, ठीक है, सबसे पहले ये बनेगा कहाँ। तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, जैसे मार्केट ये बुलिस हरामी जो है ना, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। इसको पहले आप ऐसे कर लो, ये मैं दो पार्ट में बता रहा हूँ, एक ये पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट ये हो गया। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट को देखो, ये कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। मतलब मार्केट जब नीचे गिर रहा हो, रेड में हो मार्केट एकदम लाल हरा करते हुए, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे की ओर आ रहा हो, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे टूट रहा है, चाहे 1 निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, स्टॉक हो। तो जैसे इसे नीचे ही आ रहा है, नीचे आया, उसके बाद जाके ना बॉटम में एक जगह मतलब ऐसे गिरते गिरते आएगा। उसके बाद आपको क्या नज़र आएगा ना कि ये रेड बनाया, रेड के बाद एक छोटा सा बनाया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या साइन हो जाएगा ना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन कब देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं कि एंट्री कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको ये सब पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है जैसे ही ये बनता है, इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, जैसे कि यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये कैंडल बनेगा, इसका जो हाई होता है ना, इसका जो हाई ये क्या बोलते हैं, वीक का हाई नहीं, इसका बॉडी का हाई। जैसे ही इसका बॉडी का हाई को अगला कैंडल इसको निकाला, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, इसको निकाला, आपको यहीं पे तुरंत एंट्री ले लेना है, ठीक है। कोई टाइम नहीं देना है, यहाँ पे एंट्री आपको ले लेना है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस ई कैंडल का ये बॉडी के पास रखना है, ये बॉडी के पास, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको एंट्री कहाँ पर जाएगा, एंट्री ये बॉडी को जैसे निकालेगा आपको एंट्री ले लेना है। इस आपको रेड वाले जो कैंडल था उसका स्टॉप लॉस देना है, उसके बाद आप एक अच्छा मूव पकड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी कहाँ बनेगा, ये तो था डाउन ट्रेंड में, ऐसे नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर बनेगा। ये बनेगा अप ट्रेंड में, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर आएगा ऐसे। ये जब बनेगा ना तो मतलब मार्केट को ये रिवर्स कर देगा, नीचे की ओर। ये बनेगा तो ऊपर की ओर। तो जैसे मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप जानते होंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना तो ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड नहीं बनाता, ठीक है। बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है, या बड़ा छोटा रेड मिक्स करके, लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है, एक पर एक ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाया, नीचे से ग्रीन बनते आ रहा होगा, ग्रीन रेड मिलके। उसके बाद देखिए आप, इसका हाई जो था ना, जो इसका हाई ये मान लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हाई आप मान सकते हो। इसका हाई को ये ब्रेक नहीं किया, जो अगला कैंडल है हाई को नहीं ब्रेक किया, एक छोटा सा मतलब यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। तो रेड कैंडल ये बना दिया। उसके बाद आपको देखना है, इसके बाद कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कन्फर्मेशन का मतलब वेट करना है और पेशेंस से काम लेना है। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे एक कैंडल बना दे ग्रीन, हम लोग एंट्री कर जाएंगे, तो गलत हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ये ग्रीन नीचे से बनते आ रहा है, उसके बाद आपको देखना है इसका हाई ये हो गया, ठीक है। इसके हाई को नहीं तोड़ा ये कैंडल, ठीक है, फिर नीचे बना दिया। उसके बाद आपको देखना है कि इसका ये लो हो गया। फिर अगर कैंडल यहाँ पे कैंडल बनता हुआ है, मतलब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा बनना, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं से तो स्टार्ट होगा बनना, या यहीं पे हुआ, ठीक। आप देखो कि ये कैंडल बनते इसका जो लो है, इसका लो को अगर ये तोड़ दिया कैंडल, ठीक है, इसका लो को एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है और इससे नीचे ही होगा। ऐसे देखिए जनरली ना क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ, जनरली इससे नीचे ही बनता है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बन जाएगा, इससे नीचे ही बनता है। अब कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ये बनते आएगा ना तो एंट्री यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, ये बनते इसके जैसे ही लो को ब्रेक किया, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। कुछ नहीं सोचना है, एकदम आँख बंद करके एंट्री लेना। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूरी है, आप इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस आप इसी का रखना यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, आप एंट्री यहाँ पे लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे, एकदम नहीं, सॉरी, एंट्री यहाँ पे लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे। एक छोटा सा आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। इसको जैसे ये कैंडल, उसके बाद देखिएगा आप एक अच्छा सा आपको मूव मिलेगा। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, पहले मैं क्या बताया था इधर, बुलिश हरामी, ठीक है। तो बुलिश हरामी का आपको पहले एक एग्जांपल दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अप हुआ, फिर देखिए आप एक बड़ा सा फॉल दिखाया, और हो सके ये ऐसे करके आ रहा होगा, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, और फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो ऊपर से मान चलिए ऐसे आया, पीछे का तो भी है नहीं चार्ट में, लेकिन ओवरऑल आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद रेड के अंदर एक ग्रीन बनाया, और ग्रीन के बाद क्या मैंने बोला था, ये रेड का जो हाई है उसको जैसे ही ब्रेक करे आपको एंट्री लेना था। आपको एंट्री तो यहीं पे बन गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। आप उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मूव, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा मूव आप नहीं पकड़ोगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से एकदम सुनना। इतना बड़ा मूव नहीं पकड़ना है, 1:1 जैसे ही आपको मिले यहाँ से निकलो, मतलब 1:1 इतना जैसे आया ना, 2 3 4 कैंडल बनेगा ना, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब इतना जैसे स्टॉप लॉस रखे ना, उतना ही आपको इतना 1:1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे निकल जाना है, या फिर आप स्टॉप लॉस कॉल आके यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो।
लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना, माइंड में नहीं, एकदम ऐप में लगाना अपना कि हाँ एकदम स्टॉप लॉस लगा हुआ है। चाहे आप वहाँ पे मोबाइल छोड़ दो, खुद ब खुद मार्केट अगर गिरता भी है ना तो आपका स्टॉप लॉस से पैसा जो भी आपका स्टॉप लॉस था वो कट के खुद ब खुद वहाँ से निकल जाए। आप माइंड में लगाओगे एकदम काट नहीं पाओगे अपने हाथ से। जैसे ही लॉस होगा ना तो आपको हिम्मत नहीं आएगी कि मैं काट देता हूँ, आपको लगेगा कि थोड़ा सा और बढ़ेगा बढ़ेगा, इस चक्कर में ना आपका वाइप आउट हो जाएगा, पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, सारा पैसा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा कैंडल बनाया, ठीक है, बुलिस हरामी बनाया, उसके बाद देखो आप मूव। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप जब तक देखिए, आप जब तक ना इसको चार्ट पे जाके नहीं खुद से करके देखिएगा ना, जब तक आप इसको नहीं बैक टेस्ट करिएगा, पीछे जाइएगा, जैसे एक चार्ट इतना बड़ा है ना, आप इससे और पीछे जाइएगा, इधर इस साइड आप जाइए पीछे, 1-2 मंथ पीछे जाइए, आप फिर इसको बैक टेस्ट करिए कि हाँ ये सच में काम करता है कि नहीं करता है। ऐसे ही अपना जो मेहनत का कमाई है ना वो ऐसे ही नहीं लगा देना कहीं पे भी, आप देखो पहले बैक टेस्ट करो। जैसे आप एक फ़ोन लेते हो तो कैसे होता है कि दोस्त लोग से यूट्यूब पे रिव्यू देख के कि हाँ सच में अच्छा है, कुछ तो ख़राबी नहीं है, ये है वो है, या कितना वो मतलब अच्छा है, कुछ कुछ अगर उसमें कमी भी होगी तो क्या वो ठीक है, मतलब उतना से मेरा काम चल जाएगा, तभी आप फ़ोन लेते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे ले लेते हो। वैसे ही इसमें भी है कि मेहनत का पैसा ना ऐसे ही नहीं लगा देना, पहले सोच समझ के अच्छे से बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये काम कर रहा है, सब कुछ सही है, तब आप जा करना। ठीक है, अब मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं तभी बता रहा हूँ। आप लगेगा कि नहीं पैसा है चलो डाल के देखता हूँ, एक बार जैसे ही पैसा जाएगा ना तो फिर आपका वो सब साइकोलॉजी ख़राब कर देगा। तो सबसे बड़ा इसमें साइकोलॉजी होता है। नॉलेज आपका 20 से 30% है, मैं एकदम रियली बता रहा हूँ, 20 से 30% है नॉलेज। आप सीख सकते हो 1 से 2 मंथ 3 मंथ में, आप 6 मंथ में हार्डली सीख जाओगे सब कुछ। उसके बाद आपका सब कुछ साइकोलॉजी वही बिल्ड करने में आपको साल भर 1.5 साल लग जाएगा। चलिए बेयरिश हरामी हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आपको बता दिया हूँ, ये बेयरिश हरामी हम लोग देख रहे हैं कि बेयरिश हरामी मैंने क्या बोला था, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ से चार्ट है, तो ये जैसे ये आया होगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे हो रहा, तो ये एक तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे रहेगा ऊपर की ओर रहे, आप यहाँ पर जाके बियर अथी नहीं सॉरी ये मतलब बेयरिश हरामी है ना, तो ये मार्केट अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो बेयरिश हरामी मार्केट अप ट्रेंड में होगा। हाँ, बेयरिश हरामी में मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मतलब कि जैसे यहाँ पर इसके पीछे चार्ट तो नहीं है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जैसे ऐसे ऐसे तो आया, तो आप ये मार्केट कैसे रहेगा, मार्केट रहेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हो, ये कैंडल जैसे ऐसे मिला है, यहाँ पे कैंडल बनते आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ, फिर देखिए हल्का साइड वेज हुआ, तो और इसके बाद हम लोग को देखना है, जैसे यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, आपको देखना है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे साइडवेज आपका हो जाए मार्केट। आपको क्या देखना है, एक मैंने क्या बोला था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके अंदर रेड कैंडल। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन क्या उसके अंदर फिर रेड कैंडल बना है, नहीं बना है, तो आप नहीं मान सकते हो। या ये ग्रीन भी बना तो क्या इसके लो को क्या ये ब्रेक किया है, नहीं ब्रेक किया। अगर यहाँ पे मान चलिए खुलता फिर ये ग्रीन बनाता, लेकिन लो को ब्रेक किया नहीं किया, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आए थे हम लोग, ग्रीन बनाया, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसे आया, ऐसे 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 देखिए ग्रीन बनाया, ग्रीन के बाद एक रेड बनाएगा, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना इसके ग्रीन के अंदर बोले थे, तो ग्रीन के अंदर नहीं है इसमें। तो देखिए अगर आप एकदम परफेक्ट खोजोगे ना कि एकदम जैसा वो बताए हैं सिखाए हैं वैसा ही हम एकदम खोजते हैं, एकदम सेम टू सेम डिट्टो मिल जाए एकदम, तो भाई ऐसा नहीं मिलेगा, बिलीव करो, ऐसा हर टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम बार मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कभी कभी भी किधर भी मतलब मूव होते रहता है, बहुत लोग इसमें पैसा लगाते रहते हैं, तो एकदम परफेक्ट कैंडल नहीं मिलता है। लेकिन हाँ ऐसा परफेक्ट पे चलोगे तो मिलेगा ट्रेड, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही इसका ये आपका ये कैंडल का लो को तोड़ेगा ना, तो कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो आप सीखिएगा, इसी को बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, धीरे धीरे एक्सपीरियंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो न्यू ट्रेडर रहेंगे ना वो क्या करेंगे कि अच्छा ऊपर चला गया नहीं बना, लेकिन जो थोड़ा सा 1-2 मंथ 3 मंथ हो जाएगा ना, उनको लगेगा अच्छा ऐसा बात है, हम पहले वैसा देखे हैं। तो क्या हुआ, इसका हाई को देखिए रेड बनाया, ऊपर गया था लेकिन फिर रेड बना दिया। ठीक है, रेड बना दिया, उसके बाद देखो कि यहाँ पर जो इसका लो था ना, जैसे इसका लो तोड़ेगा ना आपको एंट्री ले लेना है, बिलीव मी एकदम मतलब कैसे कहता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आपको बड़ा सा एक प्रॉफिट लेने का यही तरीका होता है। ठीक है, जब परफेक्ट ना बने तो आप छोटा सा एक रिस्क ले सकते हो, कुछ पॉइंट का 5 पॉइंट हो सकता है, 7 पॉइंट 8 पॉइंट 6 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको बस यहाँ पे जैसे ही इसका लोगो तोड़ता है आपको ले लेना है यहाँ से एंट्री लिए। ठीक है, फिर से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स हुआ, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहाँ था, इसके यहाँ था ऊपर की ओर। ठीक है, आप देखो क्या ऊपर की ओर टच किया, यहीं से मार्केट फिर से आया थोड़ा सा यहाँ पर, जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे ना, इसको इसके बीचों बीच में, या मतलब डर गए जिसको कह सकते हैं, जो डरते होंगे ज़्यादा, जिनको नॉलेज कम होगा तो वो डरते होंगे, वो यहीं पे से जैसे देखेंगे ना ये ग्रीन बनाया तो वो निकल जाते हैं। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन बनाया निकल जाओ, थोड़ा सा ग्रीन बनाया निकल जाओ, ऐसे नहीं करना है। जो आपका स्टॉप लॉस है उस पर एकदम कायम रखो, जो आप एक बार सोच लिए कि हमको ये करना है तो उस पर कायम रहो, यहीं पे लगाना स्टॉप लॉस, तो ये आएगा तभी कुछ होगा, यहाँ से नहीं हटना पहले। तो जैसे ही ये देखिए यहाँ का स्टॉप लॉस आप देखिए एंट्री किए, यहाँ पे एंट्री किए,
अब देखो यहाँ गया मार्केट, फिर देखो आप फॉल ये, तो इसमें आपको 1:1 यही मिल जाएगा, जितना बड़ा स्टॉप लॉस था ना उसके हिसाब से आपको यही मिल जाएगा। फिर 1:2 यहाँ आ गया, और क्या चाहिए आपका पैसा यहीं से 1:1 1:2 आपको तुरंत यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है, ठीक है, यहाँ से तुरंत आपको एग्ज़िट कर जाना है। फिर न्यू ट्रेड देखेंगे, ठीक है, फिर कहीं बनेगा, फिर कहीं अथी करेंगे। चलिए, तो ये आज का आपका ख़त्म हुआ पूरा कैंडल स्टिक, जो 2 कैंडल मिल के बनता है। जो अगर ऐसा कोई छूट गया होगा, जितना मेरे ध्यान में था, मैंने सारा का एक साथ करके मैंने बनाया, आपको जो भी बताया। अगर कुछ ऐसा आपको इसमें प्रॉब्लम रहे, कुछ भी आपको दिक्कत लगे, आप कमेंट करना। कोई भी आपको प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो आप एकदम बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम आपको अच्छे से समझा के मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना चार्ट खोला था कल का था, तो जैसे देखिए यहाँ पे ना चार्ट पे लगता होगा कि कहाँ बनता है, क्या बनता है। जैसे मैं चार्ट को कट करके वहाँ से निकाल के आपको दिखा रहा था ना, तो वो आप देखो यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग बताया था ना, तो मैंने क्या बताया था कि बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बनता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। मतलब कि जैसे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, कितना अच्छा डाउन ट्रेंड है, मैं ये लाइव बता रहा हूँ आपको एकदम। चार्ट पे देख सकते हो, इधर निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 इधर निफ्टी 50, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। यहाँ से देखो थोड़ा सा हुआ, फिर आया, यहाँ देखो एकदम परफेक्ट वाला बुलिश इंगल्फिंग बनाया। कैसे बनाया, रेड बनाया, उसके बाद ग्रीन बनाया, ठीक है, रेड के बाद ग्रीन बनाया, उसके बाद आप देखो इसके बाद एक अच्छा सा मूव दिया और मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। आपको 1:1 इसमें देखो ना, आप कितना बड़ा आपको यहाँ से आप एंट्री किए, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद कहाँ आपका गया इतना बड़ा मूव, 1:1 आपका यहीं ख़त्म हो गया, आप एकदम मतलब प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और देता हूँ, एक और, चलिए इसको हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको छोटा लग रहा होगा। चलिए देखिए मार्केट क्या था, यहाँ से देखिए आप डाउन ट्रेंड, ओवरऑल क्या था डाउन ट्रेंड, इसका हाई यहाँ है, फिर ये हाई है, फिर ये है, तो एक तरह से डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। आप यहाँ देखो नीचे जाके ना एक बनाया रेड कैंडल, तो रेड कैंडल जैसे ही बनाया, उसके बाद इसको पूरा कवर कर दिया ग्रीन, इतना बड़ा ग्रीन। मतलब यहाँ पे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको एकदम तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखो उसका थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखो मूव इसका, ठीक है। तो आपको ये फिर ये नहीं देखना कि इधर ऐसे ऐसे हो गया, जो आपको इतना बड़ा में ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब ठीक है। आपका 1:1 यहीं आ जाएगा। आप ये चीज़ को भी ध्यान रखना, स्टॉप लॉस 1:1 जहाँ मिले वहाँ से निकलो, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ का लगाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है, मैंने लाइव चार्ट पे भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब अब मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा कुछ दिन में आ जाएगा। आप कुछ कमेंट करोगे तो मैं उसका जो प्रॉब्लम है कुछ मैं बता दूंगा आपको कमेंट में। अगर ज़्यादा कुछ ऐसा रहेगा समझाने वाला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद आएगा जो 3 कैंडल से बन के जो बनता है पैटर्न, मैं उस पर आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरा जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका लिंक दिया हुआ है, और आप देख सकते हो इधर लाइव में भी, मतलब देख रहे हो स्क्रीन पे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आने वाले दिन में लाइव करूँगा, और जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ ना, वो मैं ट्रेड आपको भी दूंगा। लेकिन हाँ, पूरा एकदम बेसिक्स पहले आप सीख लो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके बस मतलब बिना कुछ जाने ट्रेड ले लेना है, या बस बता रहे हैं ये तो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टिप्स प्रोवाइड नहीं होगा, पहले आप सिखाएंगे आपको। जो जो मैंने जितना चीज़ आपको बताया ना कि 1 कैंडल या 2 कैंडल 3 कैंडल, फिर इंडिकेटर या कुछ भी आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। एक हैमर पे भी ट्रेड मैं लेके दिखाऊंगा कि हाँ देखो यहाँ से कैसे हैमर पे लिया जाता है, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और आप उस पर फिर आप डिसाइड करना ना कि मैं किस पे वर्क करूँ, कैंडल स्टिक पे काम करूँ या कोई इंडिकेटर पे काम करूँ। तो सबसे जो ईज़ी कर सकते हो ना वो कैंडल स्टिक पे है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मतलब आपको सारा चीज़ हो जाएगा दूर। आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे मैं ज़्यादा कुछ बता दूंगा तो, ठीक है। तो टिल बाय बाय, ठीक है।